खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब ज़ी वक़ार, कुछ दिन पहले आपके सामने फ़ज़ाइल मस्जिद पे कुछ गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल किया था। तो आज मैं इंशाअल्लाह जिस तरह मस्जिदों की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, इसी तरह इनका अदब करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मस्जिद का अदब करना, मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना, ये वो अज़ीम काम है कि बहुत कम इबादत गुज़ारों को नसीब होते हैं। पहली तो सबसे नंबर पे अल्लाह ताला के कुरान पाक के अंदर ये हुक्म है हमारे लिए कि जब भी मस्जिद में हम आएँ, पाक साफ़ होकर आएँ, बन संवर कर आएँ, क्योंकि अल्लाह के घर के अंदर हम आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम गंदे मैले कचैले कपड़े पहन के आ जाएं या बदबूदार कपड़े पहन के आ जाएं, क्योंकि मस्जिद वो माहौल है जिसके अंदर अल्लाह के फरिश्ते रहते हैं। तो इसके साथ दूसरी जो बात जिस पे हमने अमल करना है, जब भी हम मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो पहले सबसे दायां पाँव हम मस्जिद के अंदर रखें और साथ ही साथ ये दुआ ज़रूर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका। ये दुआ पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा कि जब तक हम, या दूसरी भी कुछ दुआएं वारिद हैं हदीस के अंदर, वो भी मज़कूर हैं कि जब हम दुआ पढ़ लेते हैं तो जब तक हम वज़ू करके सुनते फ़राइज़ नवाफ़िल पढ़ते हैं, जितना भी टाइम मस्जिद के अंदर गुजारते हैं, तो क्या है कि उतने टाइम के लिए अल्लाह ताला 70,000 फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हमारे लिए दुआएं और मग़फ़रत करते हैं कि या अल्लाह इस बंदे की बख्शिश फरमा दे, मग़फ़रत फरमा दे। ये वो बंदा है कि जिसने तेरे नबी के तरीक़े के मुताबिक मस्जिद के अंदर एंट्री की है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि जब भी हम मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो ज़रूर अपनी ज़ुबान से ये कह लिया करें कि नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ़, कि मैंने एतिकाफ़ की नीयत की। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जितना टाइम हम खामोशी के साथ भी मस्जिद में बैठेंगे, अल्लाह ताला एतिकाफ़ की वजह से वो भी हमें नेकियां अता फरमाते रहेंगे। एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं जिसको मैं समझता हूँ कि हर मस्जिद के अंदर ये ऐलान होना चाहिए। जो लोग अपने जूतों की हिफाजत करने के लिए अपने जूते अंदर लेके आते हैं, खुदारा अपने जूतों को देखा करें कि उनके साथ कितनी मट्टी लगी होती है। बाद दफ़ा तो बहुत ज़्यादा नजास्ते गलीज़ा लगी हुई होती है जूतों को, और हम ऐसे उठाते हैं उनको और अल्लाह के पाक और मुक़द्दस घर में रख देते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये बहुत बड़ी गलत बात है और इसमें उल्टा सवाब की बजाय हमें गुनाह होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जब हम मस्जिद के अंदर आ जाते हैं तो कोशिश किया करें कि हम सबसे पहले सामने जो भी बंदा हमें मिले मस्जिद के अंदर, ऊंची आवाज़ के साथ नहीं बल्कि पस्त आवाज़ के साथ उसे कहें अस्सलामु अलैकुम, ताकि जो ज़िक्र कर रहे हैं, जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल भी आपकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप ये सोचें कि मुझे कोई भी आदमी नज़र नहीं आया या कोई भी आदमी फ़ारग नहीं है जिसको मैं सलाम कहूँ, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। और जब हम मस्जिद के अंदर आ जाते हैं, अगर मकरू वक़्त ना हो तो हदीस शरीफ के अंदर आता है कि बैठने से पहले हमें चाहिए कि तहियतुल मस्जिद के 2 नफल अदा करें। ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत खूबसूरत सुन्नत है। और अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये भी ख्याल करें कि जब हम मस्जिद के अंदर बैठें, बाद लोग दीवारों के साथ टेक लगा लेते हैं या वैसे ही पंखे की वजह से, गर्मियों का मौसम है, पंखे के नीचे बैठने के लिए वो अपना मुंह जो है, चेहरा, वो काबा से फेर लेते हैं, काबा शरीफ से, और किसी और सिमत में बैठ जाते हैं। तो ये कोशिश करें कि मस्जिद के अंदर जितनी देर भी रहें, काबे का एहतराम करें और काबा शरीफ की तरफ अपना मुँह करके रखें। काबा शरीफ के वैसे भी बड़े फ़ज़ाइल हैं। काबा शरीफ का नाम आ गया तो मैं 1-2 मसला भी बयान कर दूं कि काबा शरीफ की तरफ पाँव करके लेटना ये बहुत बड़ा गुनाह है। काबा शरीफ की तरफ मुंह करके थूकना ये बहुत बड़ा गुनाह है।
اور کعبہ شریف کون سا گھر ہے؟ یہ اللہ پاک کا مقدس گھر ہے، جس گھر کی حرمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر موجود ہے، اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ بھی مسجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور مسجد کے اندر گردن پھلانگ کر آگے جانا، یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ فلاں بندہ غریب ہے، ہم امیر ہیں، یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے، بلکہ آپ جس ٹائم پہ آئے ہیں اور جس جگہ پہ آپ کو موقع ملا، جگہ ملی ہے، آپ کو چاہیے کہ اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ اگر ہم کسی کو تنگ کر کے آگے جائیں گے، پہلی صف کے اندر جائیں گے، تو یاد رکھنا حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے پل بنا دیا جہنم کی طرف جانے کے لیے۔ تو معزز سامعین، مساجد کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر تھوکا نہ جائے، ناک صاف نہ کیا جائے، کھنگارا نہ جائے، انگلیاں نہ چٹکائی جائیں، بلکہ مسجد کے اندر اس نیت کے ساتھ آئیں کہ میں احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نورانی اور مقدس فرشتے یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں جو میری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔